हेलो एवरीवन, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। तो कैसे हैं भैया आप सब लोग? जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सभी चैप्टरों से मिलाकर हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उसी में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, आपको उसमें कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या है, एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं आपके सामने एक सीरीज लिख देता हूं, क्या 2 4 6 8 10, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे फर्स्ट टर्म बताइए, तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म सीरीज की क्या है? 2। और सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8 और फिफ्थ टर्म कितनी है? 10। और लास्ट टर्म मैं आपसे पूछूं तो इस पूरी सीरीज की लास्ट टर्म क्या है? आप कहेंगे 10। इस पूरी सीरीज की लास्ट टर्म क्या है? 10। तो फर्स्ट टर्म को आप किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म को आप करते हैं डिनोट ए से, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म A4 और जो लास्ट टर्म है आप उसको AN भी लिख सकते हैं। और वैसे कौन सी है? n की वैल्यू क्या है? 5, तो आप लिख सकते हैं A5। तो फर्स्ट टर्म को आप डिनोट करेंगे A से, या A1 भी कह सकते हो आप। सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ A4 और लास्ट टर्म AN से भी डिनोट करेंगे, या फिर n की वैल्यू क्या है? 5, A5। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मुझे आप इनका डिफरेंस बताइए, सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का, A2 माइनस A1, तो आप कहेंगे 4 माइनस 2, क्या आएगा आपके पास? 2। क्या आया? 2। अगर मैं आपसे पूछूं A3 माइनस A2 बताइए, तो आप कहेंगे 6 माइनस 4, तो क्या आया? 2। वैसे ही A4 माइनस A3 भी कितना आएगा? 2। और A5 माइनस A4 भी कितना आएगा? 2। इसका मतलब जो हम डिफरेंस ले रहे हैं, वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो वो टर्म, वो क्या होती है? सीरीज एपी में। वो सीरीज किस में होती है? एपी में, अगर डिफरेंस सेम आ जाए। तो डिफरेंस क्या होता है? जब हम दो टर्म्स का लें, कंसिक्यूटिव टर्म्स का, A2 माइनस A1, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। वैसे ही A3 माइनस A2, और कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको आराम आराम से चलना पड़ेगा मेरे साथ। अब मेरे को बताइए लास्ट टर्म क्या है? ए एन। लास्ट टर्म क्या होती है? ए एन। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, अगर एन की वैल्यू 1 है, तो आप क्या कहेंगे? ए प्लस 1 माइनस वन डी, और 1 माइनस वन 0, तो एन की वैल्यू 1, ए वन इज इक्वल टू ए। ए वन इज इक्वल टू ए, अगर n की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर मैं कहूँ n की वैल्यू 2, अगर मैं n की वैल्यू 2 कहता हूँ, तो क्या आएगा? n की वैल्यू 2, A2 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू क्या है? 2 माइनस वन डी। तो आप A2 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी। अगर मैं आपको कहूँ n की वैल्यू है 3, तो आप A3 निकाल सकते हैं, a प्लस 3 माइनस वन 2d। तो आप जैसा देख रहे हैं कि अगर मुझे a निकालना है, तो a1 को मैं क्या कह सकता हूँ? a। और a2 को क्या कह सकता हूँ? a प्लस डी। और वैसे ही a3 को a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d। वैसे ही आपको कौन सी टर्म दी हुई है? थर्ड टर्म। तो आप थर्ड टर्म को क्या कह सकते हैं? a प्लस 2d। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आपको टोटल कितनी टर्म दी हुई है? टोटल टर्म्स कितनी है? आप कहेंगे टोटल टर्म है 50। और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दी हुई है? 12। और थर्ड टर्म का क्या कह सकते हैं हम? a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d।
थर्ड टर्म को क्या कह सकते हैं, A3 आपको कितना गिवन है 12, A3 कितना गिवन है 12, और A3 को आप क्या कह सकते हैं यहाँ से A प्लस 2D कितना है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म आपको कौन कितनी दी है 106, और लास्ट टोटल टर्म कितनी है 50, तो लास्ट टर्म क्या होगी 50, तो आपको वैल्यू दे दी A50 कितनी है 106, और A50 को आप क्या लिख सकते हैं, A50 को आप लिख सकते हैं A प्लस 49D, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और आपको कौन सी टर्म निकालनी है, फाइंड कौन सी करनी है 29th टर्म, तो हमें फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड 29th टर्म, और 29th टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं A प्लस 28D, A प्लस 28D, अगर आपको A प्लस 28D निकालना है तो इसका मतलब है आपको A का भी पता होना चाहिए कि A की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है, तो वैसे ही आपके पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर आप इनको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास A की वैल्यू भी आ जाएगी और D की, और जो वैल्यू आएंगी वो हम इसमें पुट कर देंगे A प्लस 28D में, तो निकालते हैं भाई A और D की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, अगर मैं माइनस कर देता हूं सेकंड में से फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस 1, तो अगर मैं सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा A प्लस 49D माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 106 माइनस 12, तो A से तो A कट जाएगा, A से तो इसे सोल्व कर लेते हैं, A प्लस 49D माइनस A प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 2D इज इक्वल टू 106 में से 12 गए तो कितना आ गया 94, और A से A गया 49 माइनस 2D कितना आ गया 47D, 47D किसके बराबर आ गया 94 के, तो D की वैल्यू क्या आ गई 94 डिवाइड बाय 47 कितना 2, D कितना आ गया 2, अब ये D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो अगर मैं D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा A प्लस यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आएगा A प्लस 2D, D की वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 4 8, तो A कितना आ गया 8, A कितना आ गया 8, और D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू 2, हमें क्या निकालना था 29th टर्म, और 29th टर्म क्या होता है A प्लस 28D, A प्लस 28D, और A और D की वैल्यू हमारे पास है, A और D की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं निकाल सकता हूँ 29th टर्म A प्लस 28D, A प्लस 28D, और A की वैल्यू क्या है 8 और D की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ गया 8 प्लस 56 64, तो 29th टर्म हमारे पास क्या आ गई 64, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से कराया है, वैसे ही हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2, तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और ओके भाई थैंक यू, अगर वीडियो को एंड करते हैं हम यहाँ पर, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ विद कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट कराया है, ओके।